वेस्टमिनिस्टर मॉडल, वो जो संसदीय लोकतंत्र है ना हमारा, उसी को बोलते हैं वेस्टमिनिस्टर्स मॉडल। वेस्टमिनिस्टर मतलब लंदन का जो मॉडल है ना, उसको बोलते हैं वेस्टमिनिस्टर्स मॉडल। तो हम प्रेसिडेंट के लिए चुनाव नहीं करते हैं, हम लोकसभा का निचले सदन के सदस्य चुनते हैं, और उनमें से जिनकी मेजॉरिटी आती है, जो बहुमत दल देखे होंगे अभी कि बीजेपी को बहुमत नहीं मिला तो सब लोगों ने मिलकर के एक अलायंस बनाया, नाम पहले से था उसका एनडीए। अब सभी लोगों ने मिलकर के अपना एक बहुमत दल का क्या चुना है, नेता। ये जो मॉडल है इसको बोला जाता है वेस्टमिनिस्टर्स मॉडल। क्या बोला जाता है, बोलिए, वेस्टमिनिस्टर्स मॉडल। तो जब कभी भी वेस्टमिनिस्टर्स मॉडल पूछ रहा है, मतलब आपको वो ये पूछ रहा है कि क्या आप अंतर समझते हो कि लोकतंत्र को दो तरीके से चलाया जा सकता है, एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ रूल और दूसरा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ रूल। तो जब कभी भी वेस्टमिनिस्टर की बात होगी तो यूएसए की बात नहीं होगी, क्योंकि वहां पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। तो बात किसकी होगी, यूके की बात होगी। बात किसकी होगी, इंडिया की बात होगी, क्योंकि यहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इज नॉट इक्वल टू लोकसभा और राज्यसभा का होना या पार्लियामेंट का होना। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब होता है उत्तरदायी सरकार होना। क्या होना, उत्तरदायी, रिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्या बोला जाता है, बोलिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो सरकार है, जो सरकार फंक्शन करेगी, लोकसभा के सारे लोग जाकर के सरकार में शामिल नहीं रहते। लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता जो है वो सरकार चलाते हैं, अन्य जो होता है वो विपक्ष होता है। तो जो सरकार चलती है वो निचले सदन के प्रति जवाबदेह होती है। इसको जवाबदेह सरकार बोलते हैं, इसको संसदीय लोकतंत्र बोलते हैं, और इसी को बोला जाता है वेस्टमिनिस्टर्स मॉडल, जो हम लोगों ने लंदन से या यूके के पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सेटअप से क्या किया है, लिया है। मतलब लोकतंत्र को दो तरीके से चलाया जा सकता है, इधर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ रूल और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ रूल। उसमें जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ रूल है वो हमने लिया है, इसी को बोला जाता है वेस्टमिनिस्टर्स मॉडल। क्या बोला जाता है, बोलिए। हालांकि उसमें कुछ तकनीकी अंतर है। तकनीकी अंतर यह है कि ब्रिटेन का जो मॉडल है हमने हूबहू नहीं लिया है। हूबहू क्यों नहीं लिया है, क्योंकि अगर ब्रिटेन में किसी व्यक्ति को सरकार में शामिल होना है तो मैंडेटरी है कि वो लोअर हाउस के चुनाव लड़े, अपर हाउस का चुनाव तो वो लड़ ही नहीं सकता, क्योंकि वहां पर उसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोला जाता है, प्रिविलेज हाउस है। वहां पर एक फैमिली लाइन के लोग या रिकमेंडेड लोग ही मनोनीत होते हैं। कहां पे, वहां के अपर हाउस में, हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोला जाता है। हाउस ऑफ कॉमन्स में ऐसा है कि आपको हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ना पड़ेगा, इवन इफ यू आर द प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट, आपको जीत करके पहुंचना पड़ेगा पहले हाउस में। अगर आप हाउस में नहीं पहुंच पाए, हाउस मतलब निचला सदन, तो फिर अगर आपकी पार्टी की तरफ से आप प्रोजेक्ट भी किए जा रहे हो कि आप प्रधानमंत्री होंगे और आप चुनाव नहीं जीत पाए तो आपको प्रधानमंत्री बनाया नहीं जा सकता। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में बहुमत प्राप्त दल का जो नेता होता है वो हो सकता है कि ना लोकसभा का सदस्य हो ना राज्यसभा का सदस्य हो, उसको प्रधानमंत्री के तौर पे क्या दिलाया जा सकता है, शपथ दिलाया जा सकता है। उसको मुख्यमंत्री के तौर पे क्या दिलाई जा सकती है, शपथ दिलाई जा सकती है। विदिन 6 months ऑफ टेकिंग द ओथ इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उसको इधर लोकसभा से और राज्यसभा से चुन करके आना होगा। उसको चुनाव लड़ना पड़ेगा। डायरेक्ट चुनाव लड़ेगा तो लोकसभा का चुनाव लड़ना पड़ेगा, इनडायरेक्ट चुनाव तो उसकी पार्टी उसको किसी ना किसी राज्य से राज्यसभा के कोटे से सांसद बना करके ले करके आएगी। उदाहरण के तौर पे जब HD देवगौड़ा, ठीक, जब इंदिरा गांधी इनिशियल जब शुरू में वो आई तब, और जब मनमोहन सिंह, ये लोग पहली बार जब प्रधानमंत्री बने तो ये लोग ना लोकसभा के सांसद नहीं थे। इंदिरा गांधी राज्यसभा से थी, मनमोहन सिंह कहीं से भी नहीं थे, तो राज्यसभा को कंटिन्यू किया इंदिरा गांधी ने। उन्होंने लोकसभा का चुनाव उस समय नहीं लड़ा जब वो प्रधानमंत्री बनी, ठीक। डॉक्टर मनमोहन सिंह ना ही वो लोकसभा के मेंबर थे ना ही वो राज्यसभा के मेंबर थे, तो उनको राज्यसभा से क्या किया गया, असम से चुनाव लड़वा के लाते थे। कहां से लेके आते थे, असम। चुनाव नहीं, असम के कोटे से उनको राज्यसभा सांसद बना करके क्या किया जाता था, लाया जाता था, और उसके पहले वो प्रधानमंत्री की शपथ ले चुके थे। तो वेस्टमिनिस्टर्स मॉडल का 99% तो हम लोगों ने ले लिया है। जो 1% तकनीकी अंतर है वो यही है
कि वहां सरकार में शामिल होने के लिए आपको पहले सांसद का चुनाव जीतना ही होगा, और हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। आप मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं विद इन 6 मंथ ऑफ द टाइम। आपकी राजनीतिक पार्टी की जिम्मेदारी होगी कहीं ना कहीं वो सीट आपको क्या करवाए, जितवा करके या खाली करवा के जितवा करके लेकर के आए। ठीक, तो वेस्टमिनिस्टर मॉडल इज इक्वल टू पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, संसदीय लोकतंत्र। भारत ने लोकतंत्र के किस स्वरूप को अपनाया है? संसदीय लोकतंत्र। कौन सा लोकतंत्र है बोलिए? संसदीय लोकतंत्र। ठीक,